लड़े हुए वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते कितने को मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है हम क्लास 12th के हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम छठे चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। इसके राइटर है, इसके लेखक जो है भगत सिंह जी है। और इस भाग में, इस वीडियो में हम लोग इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने रखा है, चाहे वो लेखक परिचय से हो या चाहे पाठ से हो, दोनों जगहों से हमने ऑब्जेक्टिव को यहाँ रखा है। तो आप उम्मीद करेंगे कि यह जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रहे कि जब हम ऑब्जेक्टिव की क्लासेस कराते हैं तो आपको याद होगा कि जितने ऑब्जेक्टिव, इसमें हम 55 ऑब्जेक्टिव को करवाने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 55 ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न का आंसर है वो आपको हमसे पहले अपने माइंड में सोचना है, और फिर आपको ये अंदाजा लगाना है कि आपने कितने सही आंसर दिए और कितने गलत आंसर दिए। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जाना है कि सर मेरे 55 ऑब्जेक्टिव से इतने सारे ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और इतना गलत हो गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने क्या रहेगा, ये रहा, देख लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने में यह रहा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो आपको पता होगा कि ये विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, ये करतार सिंह सरावा का तो नहीं है, ना लाला लाजपत राय का है, ना सुखदेव का है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन जो है भगत सिंह का है। याद रखना, यह कथन किसका है? भगत सिंह का है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए। कहता है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो आपको याद रखना है, कुलवीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। वहीं अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भगत सिंह के क्या थे? चाचा थे। जहां बड़े चाचा अजीत सिंह और छोटे चाचा क्या थे? स्वर्ण सिंह थे। ठीक है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मतलब कि कौन से पत्र को वो प्रकाशित करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आपको याद होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप पत्र का संपादन किया जाता था, जहां पर जाकर भगत सिंह स्वयं क्या देते हैं? सेवाएं देते हैं वहां पे जाकर प्रताप पत्र में। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब बहुत आसान प्रश्न है, जो कि अगर पाठ और लेखक परिचय आपने पढ़ लिया है तो सिर्फ ये प्रश्न को देखने की आवश्यकता है, आंसर आपके जुबान पे ही घूम रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका? भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, आपको बताना है। भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब फेंका बम? तो आपको याद होगा कि 8 अप्रैल 1929 का वो दिन था, वो तारीख थी जब भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में अपने साथियों के साथ मिलकर और क्या फेंका था? बम फेंका था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? प्यारे साथियों, ये तो आपको कमेंट कर देना है। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि सर भगत सिंह की शहादत है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह जी की शहादत हुई थी। याद रखना है, शाम 7:33 पर उनकी शहादत हुई थी। 23 मार्च 1931 का वो तारीख था जब उनकी शहादत हुई थी। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? आ ही गया, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका कौन सी पत्रिका थी जिससे वो भगत सिंह जुड़ गए थे, वहां जाकर काम किए थे, सेवाएं दी थी? आपको याद होगा कि प्रताप पत्रिका जो है भगत सिंह इसी में जाकर सेवाएं दी थी, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा क्या किया जाता था? संपादन किया जाता था, निकाला जाता था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। इतना लेट नहीं चलेगा, जल्दी से एकदम तूफान में, समझे? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि सरदार किशन सिंह था। क्या थे? सरदार किशन सिंह जी भगत सिंह के पिताजी थे, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र क्या है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, भाषण है, कविता है, क्या है? तो आपको याद रखना है, एक लेख एक पत्र ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? ऐतिहासिक यादगार एक पत्र है, समझे?
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आपको याद होगा कि 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, नौजवान भारत सभा का गठन, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया तो उससे पहले ही भगत सिंह कहे थे कि अगर हम पकड़े गए तो मुझे मृत्यु दंड ही दी जाएगी, ये मुझे विश्वास है। मुझे पूर्ण क्षमा या किसी भी तरह से विनम्र व्यवहार की कोई मतलब कि ये अभिलाषा नहीं है या हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में यह था कि हमें मृत्यु दंड ही दी जाएगी, याद रखिएगा। भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में क्या ये था? मृत्यु दंड। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो आपको याद होना चाहिए प्रिंस क्रोपोटकिन जो है अर्थशास्त्र के विद्वान थे। क्या थे? अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो जिस तारीख को शहादत हुई थी उसी दिन तो फांसी दी गई थी। तो आपको याद होगा कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था? जल्दी से कमेंट बॉक्स भरिए, जल्दी से भर दीजिए कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार कैसा था। जल्दी से ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही होगा। कौन सा? कि स्वाधीनता सेनानी था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? जल्दी से बताइए। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 15 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था में जब वो थे तो कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रताप के संस्थापक कौन थे? बताइए, प्रताप जो एक पत्रिका था उसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रताप के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि जो भगत सिंह का जन्म है वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। आप चीजों को एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले से ही पूरी तैयारी करके आए हैं तो। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? इसमें 4 नाम दिए गए हैं। भगत सिंह के तो ऐसे 2 चाचा को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ एक चाचा का नाम है। आपको याद रखना है कि कौन से चाचा है वो जो भगत सिंह के थे। तो आपको याद रखना है अजीत सिंह, बड़े चाचा अजीत सिंह। भगत सिंह के बड़े चाचा कौन थे? अजीत सिंह। और छोटे चाचा कौन थे? स्वर्ण सिंह। तो भगत सिंह के बड़े चाचा यहाँ पे दिख रहे हैं अजीत सिंह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का है। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का है। उम्मीद करते हैं साथियों बहुत मजेदार क्लास चल रही है और आपको मजा भी आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आपसे बहुत सुंदर बन रहे होंगे, ठीक है। और आपको लास्ट में बताकर जाना है, कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? कोलकाता से। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? कोलकाता से। याद रहेगा, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? कोलकाता से निकलती है। जब हमने पत्रिका को पढ़ाया था उसमें बताया था कि मतवाला पत्रिका जो है कोलकाता से निकलती है, ठीक है। आगे आए प्यारे साथियों, देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतया कायरता का काम है? यह कथन किसका है? आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह कायरता का काम है, यह कथन किसका है, या किसने यह बात बोली है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे भगत सिंह ने यह बात बताई है कि आत्महत्या जो है क्या है? एक घृणिता का काम है, ये एक कायरता है। आगे आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? देखिए आप, मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? तो आप सभी को पता होगा कि मैं नास्तिक क्यों हूं यह भगत सिंह का एक लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है? तो एक भगत सिंह का लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, बंदी जीवन किसकी कृति है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए तो, बंदी जीवन किसकी कृति है? मैं थोड़े देर रुक जाऊं, बंदी जीवन किसकी कृति है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है, जल्दी से भरिए तो आप। बंदी जीवन किसकी कृति है? आपको याद होगा कि जो बंदी जीवन है वो किसकी कृति है, तो आपको सचिंद्र नाथ सन्याल जी की कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल जी की कृति है, ठीक है। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल की कृति है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की माता का नाम क्या है? जल्दी बताइए, भगत सिंह की माता का नाम क्या है? आपको याद होगा कि भगत सिंह के जो माता का नाम है वो विद्यावती देवी है। क्या है? विद्यावती। भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती है। भगत सिंह के माता का नाम क्या है? विद्यावती, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़िए, अगला क्या है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? बताइए, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स आप भरिए। मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने 12 वर्ष की उम्र में, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों का शुरुआत करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश से के थे? भगत सिंह किस प्रदेश के रहने वाले थे? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? जल्दी से बताइए। आपको याद होगा ना कि भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। कहाँ के? पंजाब के। इसीलिए उन्होंने पंजाब की लिपि की जो समस्या है उस पर भी उन्होंने लेख लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह बात किस पाठ में बोली गई है? तो आपको पता होगा कि जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो जो है व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह एक लेख और एक पत्र पाठ में बोला गया है। एक लेख और एक पत्र पाठ में, ठीक है, याद रहेगा ना। एक लेख और एक पत्र पाठ का ये जो है वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? जल्दी से आप बताइए तो। संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, वो सदा नहीं रहा और उसने कहा था, कौन से है? तो आपको याद होगा कि भगत सिंह का जो ये है लिखा गया पाठ है वो एक लेख और एक पत्र है। एक लेख और एक पत्र है जो ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बिस्मिल को पत्र लिखा था, राजगुरु को पत्र लिखा था, या अशफाक खां को पत्र लिखा था, या सुखदेव को पत्र लिखा था? तो आपको पता होगा कि सुखदेव को पत्र उन्होंने लिखा था, अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखा था एक लेख और एक पत्र में, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? प्यारे साथियों, ये प्रश्न तो आपको याद होगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ये तो इस पाठ को पढ़ने वाला हर एक बच्चा को याद होगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को इनको सुंदर नहीं कहा उन्होंने। वज्रपात से हुई मृत्यु को इनको सुंदर नहीं कहा उन्होंने। किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को इसको भी सुंदर नहीं कहे हैं। वो कहे हैं क्या? देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी हो या मृत्यु हो उसे उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? अभी तो बताए हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो आपको याद रखना है भगत सिंह। किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की रचना है, याद रखेंगे, भगत सिंह की रचना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स बता दीजिए। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? क्या है? भगत सिंह है। कौन? भगत सिंह, याद रखिएगा, भगत सिंह। प्यारे साथियों, ये जो न्यू बैच चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये सपना जो हम लोगों का है 450 प्लस का, वो सपना पूरा होगा, ठीक है। चलो अपने सपनों को साकार करें। इस बैच में हमने एक नारा दिया और इसी नारा के सहारे हम लोग अपने सपनों को भी क्या करेंगे? साकार करेंगे। यह जो बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, ये कौन सा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे? जल्दी से बता दीजिए। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे? तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। किनके? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब करते हैं? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब करते हैं? तो 1926 ईस्वी में करते हैं। नौजवान भारत सभा का गठन कब करते हैं? 1926 ईस्वी में करते हैं। ये आपको याद रखना है, कब करते हैं? 1926 ईस्वी में। बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरिए। तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए। कौन सा? स्वराज पार्टी का, या स्वतंत्र पार्टी का, या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का उन्होंने गठन किया था। किनके साथ? चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। कौन? भगत सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? बताइए। 12 वर्ष की अवस्था में जालियांवाला बाग की मिट्टी उठाकर वो क्या करते हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करते हैं। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो वही 12 वर्ष की अवस्था में हो जाएंगे। कितने वर्ष के? 12 वर्ष की उम्र में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? जल्दी बताइए। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो आपने पढ़ा था कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड के बाद भगत सिंह को महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हुआ था। और चौरी चौरा कांड जो 1922 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपको याद रखना है भगत सिंह को जो महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हुआ था वो कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। याद रखना है 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? देखिए 1914 ईस्वी में इन्होंने, भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर? गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। किस पार्टी की ओर? गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, लेकिन उनमें उनको जगह नहीं मिला। 1914 में उन्होंने गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आ ही गया प्रश्न। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अभी तो हमने पढ़ा इससे पीछे वाले प्रश्न में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। प्यारे साथियों, मजा तो आ रहा है ना आपको? प्रश्न मतलब कि मजा आने का मतलब ये नहीं कि हाँ डांस तो चल नहीं रहा है कि आपको मजा आएगा। मजा आने का मतलब है कि जो आपने पढ़ा अगर वही प्रश्न आपको मिल रहा होगा तो आपको लगता होगा कि एक सुकून सा मिलता है कि चलिए भाई हमने इतना मेहनत से पढ़ा है और अब जो प्रश्न है वो हमसे बन रहा है। यही तो मजा है विद्यार्थियों की। मजा तो यही है कि भाई जो प्रश्न हमने पढ़ा, जो मेहनत किया, वो बस प्रश्न टकरा जाए, वो बस प्रश्न हमसे बन जाए। बात समझ रहे हैं? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे? तो आपको याद होगा कि अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किस विषय के? अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, याद रहेगा, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह किसका कथन है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह किसका कथन है? जल्दी से बता दीजिए। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह किसका कथन है? भगत सिंह का कथन है। किसका कथन है? भगत सिंह का कथन है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह किसका कथन है? किसने कहा है? तो भगत सिंह ने कहा है कि विपत्तियां व्यक्ति को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है। भगत सिंह किनका चित्र अपने जेब में रखा करते थे? ये प्यारे साथियों, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में भर ही देना चाहिए कि भगत सिंह किनका चित्र अपने जेब में लेकर घुमा करते थे, रखा करते थे। जल्दी से आप बता दीजिए। आप बताइए, क्या कीरत सिंह का वो पैकेट में चित्र लेकर घुमा करते थे? क्या सुखदेव का लेकर घुमा करते थे? क्या राजगुरु का? या क्या करतार सिंह सरावा का जो चित्र था वो अपने पैकेट में अपने जेब में लेकर घुमा करते थे या रखा करते थे? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करतार सिंह सरावा का जो है चित्र अपने पैकेट में रखा करते थे, जेब में रखा करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है करतार सिंह सरावा को फांसी कब दी गई? जल्दी से आप बताइए। करतार सिंह सरावा को फांसी कब दी गई? करतार सिंह सरावा को फांसी कब दी गई? जल्दी बता दीजिए।
करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई? तो आपको याद होगा कि करतार सिंह सराभा को 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी दी गई थी। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी दी गई थी और इनको आइडल मानते थे कौन? भगत सिंह। कौन मानते थे? अपना आइडल भगत सिंह मानते थे। और भगत सिंह उस समय कितने वर्ष के थे? तो 8 वर्ष के थे। जब इनको फांसी दी गई थी तब भगत सिंह का उम्र क्या था? 8 वर्ष था। भगत सिंह का उम्र 8 वर्ष था तब इनको फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? 16 नवंबर 1915 ईस्वी को दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है करतार सिंह सराभा को जब फांसी दी गई तब भगत सिंह का उम्र क्या था? आ ही गया। करतार सिंह सराभा को जब फांसी दी गई तब भगत सिंह का उम्र क्या था? देखिए प्यारे साथियों, बहुत मेहनत करने के बाद हर एक प्रश्न को मैंने रखना अच्छा माना कि भाई आप जब पढ़े हैं तो आपसे वो सारे प्रश्न मिले। जब आप सारे प्रश्नों से मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत सारे प्रश्न पे हमें फोकस कराया गया था और वो सब प्रश्न आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अच्छा भी लगता है जब प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न तो आपसे बन ही जाएगा कि करतार सिंह सराभा को जब फांसी दी गई तो भगत सिंह का उम्र क्या था? अभी हमने बताया कि 8 वर्ष का जब ये भगत सिंह थे तब सराभा को फांसी दे दी गई थी, जिनका पैकेट में एक चित्र रखकर घुमा करते थे। कौन? भगत सिंह। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह के मन पर किसकी मृत्यु का गहरा तथा अस्थायी असर पड़ा था? बताइए, भगत सिंह के मन पर किसकी मृत्यु का गहरा तथा अस्थायी असर पड़ा था? आपको पता होगा कि भगत सिंह के मन पर किसकी मृत्यु का गहरा तथा अस्थायी असर पड़ा था? करतार सिंह सराभा का। करतार सिंह सराभा के मृत्यु का गहरा तथा अस्थायी असर पड़ा था भगत सिंह के मन पे। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भगत सिंह कौन सी शिक्षा पूरा करने के दौरान अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे? बताइए, मैट्रिक कर लिए थे, एफए कर लिए थे, इंटर भी कर लिए थे और जब बीए कर रहे थे तो एडमिशन तो करवाए थे, लेकिन इसी के दौरान वो पढ़ाई क्या कर दिए? अधूरी छोड़ दिए और क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हो गए? शामिल हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनेक बार? तो आपको याद होगा कि भगत सिंह के जो पिता है वो अनेकों बार जेल गए थे। भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए? अनेकों बार जेल गए। अरे साथियों, अगर 1-2 ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाता है तो आपको याद रखना है कि जो लेखक परिचय पढ़े हैं उसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा जो हमने इसमें न रख पाया है। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था? जल्दी बताइए, भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह। बड़े चाचा का नाम अजीत सिंह, याद रखिएगा, बड़े चाचा का नाम अजीत सिंह और पिता का नाम किशन सिंह। याद रखिएगा, पिता का नाम किशन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अजीत सिंह को किस जेल में देश निकाला दिया गया था? भगत सिंह के बड़े चाचा अजीत सिंह को किस जेल में देश निकाला दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि मांडले जेल में। किस जेल में? मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। और यहाँ से निकलने के बाद विदेश में जाकर वो मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे थे। याद रखिएगा, विदेश में जाकर अजीत सिंह क्या करने लगे थे? मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे थे और अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ? स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ? प्यारे साथियों, आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह का निधन कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ, जेल की यातनाओं के कारण। छोटे चाचा का जो निधन है 1910 ईस्वी में जेल की यातनाओं के कारण उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था 1910 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जेल की यातनाओं के कारण किनका निधन हुआ था? तो आपको याद रखना, अभी तो हमने बताया जेल की यातनाओं के कारण स्वर्ण सिंह का निधन हुआ था 1910 ईस्वी में। जेल की यातनाओं के कारण स्वर्ण सिंह का निधन हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। कहता कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह, कुलतार सिंह, हमको लगता है ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, 1-2 प्रश्न दोबारा भी अगर आ गया हो तो कोई बात नहीं है। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। और अजीत सिंह स्वर्ण सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे। किशन सिंह भगत सिंह के कौन थे? पिताजी थे। और विद्यावती जो देवी थी वो कौन थी? तो आपको याद रखना है माता जी थी। ठीक है, आगे बढ़े
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के शहादत के बाद कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह यानी दोनों भाई को किस जेल में रखा गया था? देवली कैंप जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? देवली कैंप। इनके बड़े चाचा अजीत सिंह को मांडले जेल में रखा गया था और इन्हें देवली कैंप जेल में रखा गया था। ठीक है, किस जेल में? देवली कैंप जेल में रखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के शहादत के बाद कुलबीर सिंह कुलतार सिंह को जेल में कब तक रखा गया था? कब तक? देवली कैंप जेल में तो रखा गया था, लेकिन कब तक रखा गया था? उनकी शहादत के कब तक, कितने दिनों बाद तक? तो 1946 तक उनको जेल में रखा गया था। देवली कैंप जेल में 1946 ईस्वी तक रखा गया था। किनको? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को। उसके बाद 1947 में तो देश ही आजाद हो गया। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन विदेश में जाकर किसने मुक्ति संग्राम का संचालन किया? बताइए, विदेश में जाकर किसने मुक्ति संग्राम का संचालन किया था? तो आपको पता होगा कि देश में जाकर उनके बड़े चाचा अजीत सिंह जो थे मुक्ति संग्राम का संचालन किए थे। जेल से निकलने के बाद विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने वाले व्यक्ति कौन थे? अजीत सिंह थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कितने बजे दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कितने बजे दी गई थी? क्वेश्चन लास्ट है और देखिए ये जो पार्ट है, ये जो कहानी है वो भी लास्ट हो रही है कि भगत सिंह की जो फांसी है वो कितने बजे शाम को दी गई थी। तो सब तो शाम में ही है, आपको याद रखना है शाम को 7:33 पर उनको फांसी दी गई थी। शाम को 7:33 पर भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। प्यारे साथियों, इसी के साथ आपके इस चैप्टर का जितने सारा ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका शुभ समापन हो चुका है। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके 55 में से कम 50 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपका सही होगा। और कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दिए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएंगे, कि हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने पूरा देखा है और साथ में आपने अच्छे से उत्तर को भी दिया है। उम्मीद करते हैं साथियों ये अच्छा लगा होगा। अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मन लगाकर अपने घर पे पढ़ते रहिए और इस तरह पढ़िए कि आप एक बेहतर रिजल्ट लेकर आए, तभी जाकर आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा कि भाई हमने पढ़ा, हमने संघर्ष किया तो कुछ फायदा हुआ। अन्यथा 350, 300 और 400 रिजल्ट की आजकल में वैल्यू नहीं है, क्योंकि उतना रिजल्ट हर कोई पा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने वाला विद्यार्थी भी उतना रिजल्ट पा सकता है। कोशिश करना है 450 प्लस अगर आपका चला जाता है तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।